हेलो बच्चों। माई सेल्फ विकास यादव। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं आइडिया टू बिजनेस मॉडल को, यूनिट नंबर थर्ड। ठीक है, जिसका नाम है द एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो आज इस यूनिट में हम क्या क्या पढ़ेंगे वो आगे वाली स्लाइड्स में देखेंगे। इसके पहले मैं थोड़ा रिकॉल कर देता हूँ। हमने पहली यूनिट में पढ़ा था आइडिया टू बिजनेस मॉडल का इंट्रोडक्शन, की आइडिया टू बिजनेस मॉडल्स क्या होता है। डिफरेंट टाइप्स के मॉडल्स पढ़े थे, क्या क्या इनकी रिक्वायरमेंट्स होती पढ़ी थी हमने, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, ये सारे टॉपिक पढ़े थे। यूनिट नंबर टू में पढ़ा था हमने इंट्रोडक्शन टू एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, एंटरप्राइज क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये सारे टॉपिक्स हमने यूनिट नंबर टू में पढ़े थे। और आज की यूनिट में जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं, है ना, वो कुछ इस तरीके से हैं। पहला है टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। तो पहले हम पढ़ेंगे कि एंटरप्रेन्योर्स होते क्या है, जो कि मैंने सेकेंड यूनिट में आपको पढ़ाया था, है ना। सेकेंड टॉपिक है कॉम्पिटेंस रिक्वायर्ड टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। थर्ड टॉपिक है क्रिएटिव एंड डिजाइन थिंकिंग। नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो है द एंटरप्रेन्योरियल डिसीजन प्रोसेस। नेक्स्ट टॉपिक है द प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग, जिसको शॉर्ट में ईडीपी बोलते हैं। और लास्ट में पढ़ेंगे एवोल्यूशन ऑफ ईडीपी। तो ये सारे टॉपिक आज हम यूनिट नंबर थर्ड में पढ़ेंगे। इसके बेसिस पे जो जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उन्हें भी हम देख लेते हैं एक बार। उससे पहला क्वेश्चन है नेम वन टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर एंड डिस्क्राइब देयर प्राइमरी फोकस। दूसरा है डिफाइन एंटरप्रेन्योर। थर्ड क्वेश्चन है कंपेयर एन एंटरप्रेन्योर एंड इंट्राप्रेन्योर। नेक्स्ट है एक्सप्लेन Fabian एंड ड्रोन एंटरप्रेन्योर विद सुटेबल एग्जाम्पल। नेक्स्ट है व्हाट इज मेंट बाय एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको कि हम शॉर्ट में ईडीपी बोलते हैं। एंड लास्ट वन है डिस्क्राइब द वेज क्रिएटिव थिंकिंग हेल्प्स एंटरप्रेन्योर डेवलप न्यू प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं जो लगातार यूनिवर्सिटी में पूछे जाते रहे हैं। और आने वाली स्लाइड्स में हम जितने भी टॉपिक पढ़ेंगे उन सारे टॉपिक्स में आपको इन सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो आज का जो यूनिट है, यूनिट नंबर थर्ड, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर हम बात करें तो ह्यूमन बीइंग पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, कि एंटरप्रेन्योर होते क्या है। मतलब हमें आज देखना कि एंटरप्रेन्योर होते क्या है। ठीक है, कितने टाइप के एंटरप्रेन्योर होते हैं, मतलब कि आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, ठीक है, तो आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, है ना। आप किस तरीके का एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, ठीक है ना कि। तो वो भी हम पढ़ेंगे आज। तो आप इस यूनिट में मेरे साथ बहुत ध्यान जुड़े रहिए। इस यूनिट में आज हम समझ जाएंगे कि हम बिजनेस को, स्टार्टअप को कैसे स्टार्ट करें। ठीक है, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, और किस टाइप का हम बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, या किस तरीके का, किस टाइप का एंटरप्रेन्योर हम बन सकते हैं, और उसके लिए क्या क्या क्वालिटीज या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट कर शुरू करते हैं बच्चों। एंटरप्रेन्योर। तो एंटरप्रेन्योर क्या होते हैं, तो मैंने बताया था कि एंटरप्रेन्योर क्या होते हैं, जो खुद का अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं और रन करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एंटरप्रेन्योर। है ना, कि अपना बिजनेस स्टार्ट करा फिर अपना बिजनेस चला रहे हैं। वैसे एग्जांपल मैंने बताया था आपको, ओला का, उबेर, ठीक है, या स्विगी जोमेटो, ये सारे क्या है, जो भी इनके मालिक है वो सारे क्या है, एंटरप्रेन्योर है। सो एन एंटरप्रेन्योर इज समवन हु स्टार्ट्स एंड रन देयर ओन बिजनेस। They take risk and make decisions about how the business operates, including its products or services, marketing strategy and finance। है ना। तो जो भी एंटरप्रेन्योर होते हैं क्या करते हैं, अपना खुद का डिसीजन लेते हैं, खुद रिस्क लेते हैं, है ना, कि बिजनेस को किस तरीके से ऑपरेट करना है, कौन सी प्रोडक्ट बनाने हैं, या कौन सी सर्विस प्रोवाइड करानी है, या कैसी मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनानी है, फाइनेंस, है ना, फाइनेंस कहाँ से लेके आना है। तो ये सब कुछ उनका खुद का होता है। सो एंटरप्रेन्योर्स आर ऑफन ड्रिवन बाय अ डिजायर टू क्रिएट समथिंग न्यू और सॉल्व अ प्रॉब्लम, एंड दे आर विलिंग टू इन्वेस्ट टाइम, मनी एंड एफर्ट इनटू देयर वेंचर इन ऑर्डर टू मेक इट सक्सेसफुल। लास्ट वाले लेक्चर में भी मैंने आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताया था कि एंटरप्रेन्योर बनते कैसे हैं, है ना भाई, किस तरीके से, कहाँ से। तो ये फिल्म क्या, देखो दुनिया में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, है ना।
और बहुत सारी प्रॉब्लम से आप भी बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करते होंगे, मैं भी बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करता हूँ। दुनिया के अंदर हर एक आदमी प्रॉब्लम कोई ना कोई फेस करता है। तो अगर मान लीजिए कि मैं, आप या कोई भी अगर उस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, अगर हमने उसको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बना लिया, है ना, जो प्रॉब्लम थी प्रॉब्लम को फेस हम कर, पता चला कि दुनिया में बहुत सारे लोग फेस कर रहे हैं, हमने उस प्रोसेस का एक सॉल्यूशन बनाया और उस सॉल्यूशन को मार्केट में सेल आउट कर दिया, तो हम क्या बन गए? एंटरप्रेन्योर। हमने क्या करा? अपना स्टार्टअप शुरू कर दिया। नेक्स्ट है, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर आर टिपिकली इनोवेटिव, एडेप्टिव एंड persistent, and they are able to identify and pursue opportunities that other may not see। देखो, प्रॉब्लम सबके पास होती है दुनिया में, सबके पास प्रॉब्लम है, कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसके पास प्रॉब्लम नहीं है, सबके पास प्रॉब्लम है। अब उस प्रॉब्लम को कौन एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखता है, जो भी उस प्रॉब्लम को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखता है, ठीक है, वो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन जाता है। जैसे कोविड के टाइम में बहुत से लोगों को प्रॉब्लम दिखी, ठीक है ना, बहुत सी प्रॉब्लम थी भाई, लोगों ना, लोग सामान खरीद नहीं पा रहे हैं, मार्केट नहीं जा पा रहे हैं, मार्केट बंद है, ठीक है, और रेस्टोरेंट बंद है, खुले भी हैं तो आप वहां जाके बैठ नहीं सकते हैं, ठीक है, या आप कोचिंग नहीं जा सकते हैं, स्कूल नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो बहुत से लोगों ने प्रॉब्लम को फेस करी होगी, बट जिसने उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बना लिया, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता दूं आपको कि आपको मार्केट में बंद है, सारे शॉप्स नहीं है, 1 घंटे का ओपन करने को टाइम दिया कि 1 घंटे शॉप्स खुलेंगी, तो जिसने भी सोचा कि हम क्यों दुकान जाए ना, कि ऑनलाइन प्रोवाइड करा दें, तो जिसने ये तरीका बहुतों के दिमाग में आया होगा, बट जिसने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया, इस प्रॉब्लम को एक मौके की तरह बुना दिया, ठीक है, वो क्या बन गया? एक एंटरप्रेन्योर बन गया है वो, और उसने अपना स्टार्टअप शुरू कर दिया। एग्जाम्पल के लिए बिग बास्केट, ठीक है, या फिर हम बात कर सकते हैं स्विगी जोमेटो ने भी शुरू कर दिया था उस समय, है ना, ठीक है। तो ये सारे छोटे छोटे, ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर शुरू करा, फिर लोगों ने ऑनलाइन कोचिंग शुरू कर दी, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू कर दिया, पहले भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स थे बट इतने सक्सेसफुल नहीं थे उस टाइम, जिसने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू करा वो आज सक्सेसफुल बन गया है। उसमें सबसे बड़ा नाम है अलख पांडे सर का, फिजिक्स वाला कोचिंग का, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर, कितने टाइप के एंटरप्रेन्योर होते हैं, ठीक है। तो ये हम क्लासिफाइड कर देंगे ऑन द डिफरेंट बेसिस। पहला है बेस्ड ऑन फंक्शन, तो अकॉर्डिंग टू क्लियरेंस डेनहॉफ, है ना, ये जो क्लियरेंस डेनहॉफ थे उन्होंने क्लासिफाइड करा था। ये दो तरीके के होते हैं, पहला होता है इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर, दूसरा होता है इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर। अब दोनों समझते हैं दोनों चीजें हैं क्या। इनोवेटिव से आप समझ में आ रहा होगा आपको, तो दीज एंटरप्रेन्योर आर ड्रिवन बाय द डिजायर टू ब्रिंग समथिंग न्यू एंड इनोवेटिव टू द मार्केट। ये एंटरप्रेन्योर ये होते हैं कि वो मार्केट में कुछ नया लेके आते हैं, जो कि मार्केट में एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, उसको लेके आते हैं, इनोवेटिव सोच लेके आते हैं ये लोग, ठीक है। और they are often risk takers who are willing to invest time and resources develop new ideas और product। और ये क्या होता है? ये रिस्क टेकर, रिस्क लेते हैं। मार्केट में आप कोई भी नया इनोवेशन लेके आओ, कोई नई चीज को लॉन्च करो, तो उस पर रिस्क होता है कि वो चलेगी कि नहीं चलेगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एलन मस्क का है, ही क्रिएट इनोवेटिव कंपनी लाइक टेस्ला एंड स्पेस एक्स, इंट्रोड्यूसिंग न्यू टेक्नोलॉजीज इन इलेक्ट्रिक व्हीकल एंड स्पेस ट्रेवल। तो आज से हम 2 3 4 साल पहले की बात करें तो कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में जानता नहीं था, सिर्फ सुनते थे बहुत कम, ठीक है। बट एलन मस्क को दिखा कि नहीं, आने वाले टाइम में जो फॉसिल फ्यूल्स जल्दी खत्म हो जाएंगे, तो आने वाला टाइम जो है ना वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का है, तो उन्होंने इस पे इन्वेस्ट करा, और आज सबसे दुनिया के सबसे अमीर आदमी है वो, ठीक है, और टेस्ला जैसी कंपनी के मालिक है वो। नेक्स्ट है जो टाइप से, वो है इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर। ये क्या होते हैं? दीज एंटरप्रेन्योर्स लुक टू इमिटेट सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल्स और प्रोडक्ट्स that have already been proven in the market. They are less likely to take risk but can still be successful by adopting existing idea to new market और niches। इसमें क्या होता है, ये जो एंटरप्रेन्योर बनते हैं ऐसे, वो नया कुछ लेके नहीं आते हैं, मार्केट में जो एग्जिस्ट कर रहा है ना, जो सक्सेसफुल बिजनेस, जो बिजनेस मार्केट में सक्सेस हो गया है ना, जो बिजनेस मॉडल मार्केट में सक्सेस हो गया है, या जो सर्विस या जो प्रोडक्ट मार्केट में सक्सेस हो गया है, उसी को ये दूसरे मार्केट में ले जाते हैं जहां पर कि वो चीज अभी नहीं पहुंची है। फॉर एग्जाम्पल रितेश अग्रवाल, फाउंडर ऑफ ओयो, ठीक है ना। तो आपको पता होगा कि ये जो इंडिया मार्केट में ना बजट होटल्स तो बहुत सारे हैं ना, तुमको पता है बजट होटल, बहुत बजट का मतलब यह है कि किसी को 1,000 रुपए में, 1,500 2,000 में किसी को किसी होटल में रूम या मिल जाए, ठीक है। तो ये पहले से भी था, ये पहले से भी चल रहा था, लोगों को कम पता था, ठीक है, अदर कंपनी थी जो प्रोवाइड कराती थी, बट वो क्या करते थे, ठीक है, मेक माई ट्रिप ये पहले से है, तो ये सब क्या करते थे कि ना बहुत ज्यादा हाई बजट के
होटल और रेस्टोरेंट पे काम, होटल्स के लिए ये वेबसाइट थी जो मतलब काफी कॉस्टली रूम्स प्रोवाइड कराते थे। तो वो चीज पहले चल रही थी, बट रितेश अग्रवाल ने क्या करा, ओयो बनाया और वहां पे बजट होटल थे जिनकी रेंज मतलब जिन पे रूम लेना बहुत आसान है, बहुत सस्ता था, उसको, उस मार्केट को इन्होंने कवर करा और एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बने। थर्ड वन है फेवियर एंटरप्रेन्योर। ये क्या होता है? सो दिस एंटरप्रेन्योर टेक्स अ स्लो एंड स्टडी अप्रोच टू बिल्डिंग देयर बिजनेस। दे टेंड टू cautious and deliberate, focusing on long term growth and stability rather than short term gains। ये थोड़ा अलग टाइप के होते हैं, है ना, ये थोड़े अलग टाइप के होते हैं। मतलब क्या है कि ये बहुत स्लोली चलते हैं ना, इनका जो अप्रोच होता है बहुत स्लोली और स्टडी होता है। मतलब चाहते हैं कि हमारा नुकसान ना हो, हम धीरे धीरे चले और बिजनेस में धीरे धीरे आगे बढ़े और सक्सेस पा जाए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए वॉरेन बफेट। ठीक है। नेक्स्ट है ड्रोन एंटरप्रेन्योर। तो दीस एंटरप्रेन्योर नोन फॉर देयर लैक ऑफ इनोवेशन और क्रिएटिविटी। दे सिंपली फॉलो द एग्जिस्टेंस बिजनेस मॉडल विदाउट एनी अटेम्प्ट टू इनोवेट और इम्प्रूव इट। मतलब ड्रोन एंटरप्रेन्योर होता है कि जो चल रहा है उसी को कहीं और जाके खोल लो और चला लो उसे, उसमें कोई भी इनोवेशन नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक शॉपकीपर है, दुकान चला रहा है, बढ़िया चला, एक मार्केट से उसने इसकी एक शॉप और खोल दी, वहां बढ़िया चला, तीसरी उसने एक और खोल दी। तो इस तरीके से इनके पास कोई इनोवेटिव आइडिया नहीं होता, बच्चे जो एक बार जो बिजनेस चला वो बढ़िया चला गया, उसी को वो शिफ्ट करते हुए चले गए डिफरेंट मार्केट्स में। ठीक है। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन डेवलप्ड स्टेज। ठीक है, बेस्ड ऑन डेवलप्ड स्टेज। इसमें फर्स्ट वन है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, बहुत ध्यान से देखते रहिएगा। फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर, जो शुरू शुरू में, अब तो जनरेशन ही बदल हो गई है। तो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर क्या थे? जिन्होंने कि अपनी फैमिली में पहला बिजनेस शुरू करने वाले थे। समझो आप, मतलब अच्छा, बहुत सारे बिजनेसमैन बन गए, बट ये अपनी फैमिली में पहला बिजनेस शुरू करने वाले थे। फॉर एग्जांपल धीरू भाई अंबानी। तो ये क्या थे, रिलायंस इंडस्ट्रीज के फाउंडर हैं, और ये इन्होंने बहुत बड़ा एम्पायर बनाया, बट अपनी बिजनेस अपनी फैमिली में सबसे पहले पर्सन यही थे। आज इनके बच्चे हैं जो बहुत उनके एम्पायर को बहुत आगे लेके जा रहे हैं। ठीक है, चाहे वो मुकेश अंबानी हो, चाहे अनिल अंबानी हो। नेक्स्ट है मॉडर्न एंटरप्रेन्योर। तो दे यूज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस प्रैक्टिसेस टू रन देयर बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल जेफ बेजोस, उन्होंने क्या करा, यूज एडवांस टेक्नोलॉजीज अमेजन फॉर ऑनलाइन बिजनेस। इनका बात तो अमेजन के मालिक है ये, और अमेजन बहुत पहले से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा रहा है ना, लोगों को बिजनेस करने के लिए, जो भी शॉपिंग करनी है आप खरीद सकते हो, बट वो उस पर धीरे धीरे मॉडिफिकेशन करते रहते हैं। नेक्स्ट है क्लासिकल एंटरप्रेन्योर्स। तो दे फॉलो ट्रेडिशनल बिजनेस प्रैक्टिसेस एंड वैल्यूज। एग्जाम्पल के तौर पे जमशेद जी टाटा फॉलो ट्रेडिशनल वैल्यूज वाइल बिल्डिंग ए टाटा ग्रुप। टाटा ग्रुप इन्होंने बनाया तो उन्होंने जो ट्रेडिशनल वैल्यूज थी उसी को इन्होंने फॉलो करा जो पहले से चली आ रही थी। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन एरिया। अब बिजनेस किस एरिया में स्टार्ट करना है, अगर उसके अकॉर्डिंग इसकी क्लासिफिकेशन करें तो ये दो तरीके के होते हैं। फर्स्ट वन है अर्बन एंटरप्रेन्योर, दूसरा है रूरल। तो जो बिजनेस शहरों में ऑपरेट किया जाता है उसे बोलते हैं हम, या जो बिजनेस या जो भी एंटरप्रेन्योर अपना बिजनेस शहर में स्टार्ट करते हैं उसे बोलते हैं अर्बन एंटरप्रेन्योर। ठीक है, फॉर एग्जांपल विजय शेखर शर्मा, आपने नाम सुना होगा इनका। ये कहते हैं पेटीएम के फाउंडर थे। ठीक है, और शुरू में ऑनलाइन पेमेंट के लिए पेटीएम बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुआ था। ठीक है। दूसरा होता है रूरल एंटरप्रेन्योर। सो दे ऑपरेट देयर बिजनेस इन रूरल एरियाज एंड स्मॉल टाउन्स। फॉर एग्जांपल वर्जीस कुरियन, अमूल के फाउंडर, है ना, उन्होंने क्या करा, रूरल एरिया में अपना बिजनेस स्टार्ट करा, दूध बेचना शुरू करा, अपने जो भी रूरल फार्मर्स थे उन्हें, ठीक है, वहां से अपने बिजनेस को, डेयरी बिजनेस को इन्होंने स्टार्ट करा। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन ऑनरशिप। ठीक है, तो इसमें तीन तरीके के होते हैं। फर्स्ट वन है प्राइवेट एंटरप्रेन्योर। फर्स्ट वन है प्राइवेट एंटरप्रेन्योर। तो दे ऑन एंड ऑपरेट देयर बिजनेस इंडिपेंडेंटली। प्राइवेट का मतलब आप खुद अपने बिजनेस को चला रहे हैं। फॉर एग्जांपल मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्री के, है ना, ये खुद मालिक है। ठीक है, ये किसी और के कहने पर अपना बिजनेस नहीं चलाते हैं। सेकेंड वन है स्टेट एंटरप्रेन्योर। सो दे आर गवर्नमेंट ओन्ड बिजनेस। ठीक है ना, ये क्या होता है, ये जो गवर्नमेंट, स्टेट की गवर्नमेंट होती है वो बिजनेस चलाती है। ठीक है, इसमें इंडियन रेलवे भी कह सकते हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है इसको। ठीक है, बट यहाँ पर धीरे धीरे प्राइवेट चीजें आ रही हैं। नेक्स्ट वन है ज्वाइंट वेंचर। ज्वाइंट वेंचर क्या होता है कि जो बिजनेस
है ना। दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर चलाते हैं, उसको बोलते हैं ज्वाइंट एंटरप्रेन्योर। फॉर एग्जांपल मारुति सुजुकी, ठीक है, तो ओरिजिनेटिंग बिटवीन सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये दोनों मिला के मारुति सुजुकी का बिजनेस चलाते हैं। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ बिजनेस, किस टाइप का बिजनेस है उसके अकॉर्डिंग करेंगे। तो ये टोटल इनका जो क्लासिफिकेशन होता है ये होते हैं 6 तरीके के, ठीक है, एक एक करके हम पढ़ेंगे। फर्स्ट वन है ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर, ठीक है। तो ट्रेडिंग वाला बड़ा आसान काम है, ठीक है, सस्ते में सामान खरीदो और महंगे में बेच दो, ठीक है ना। सबसे बढ़िया काम है ये। आपको कहीं लग रहा है कि सामान बहुत सस्ता हो रहा है, भाई ट्रेडिंग आजकल ऑनलाइन, तो ऑनलाइन ट्रेडिंग होने लगी है आजकल। तो जिसको लगता है कि कहीं पे सामान सस्ता खरीद के स्टोर कर लो, जब वो महंगा हो तो उसे बेच दो, जिसको हम बोलते हैं ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर। एग्जाम्पल के तौर पे रिचर्ड ब्रांसन, ठीक है। दूसरे हैं इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर, सो अंडरटेक द मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। तो ये का इनका जो जो इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर होते हैं क्या करते हैं, ये सामान को बनाते हैं और फिर उसके हिसाब से उसको बेचते हैं। फॉर एग्जांपल हेनरी फोर्ड, सो मास प्रोडक्शन ऑफ कार्स थ्रू फोर्ड मोटर कंपनी। फोर्ड का नाम आपने सुना होगा, ठीक है, उनके मालिक हेनरी फोर्ड। वो क्या करते हैं, कार्स बनाते हैं, उन्हें मार्केट में सेल आउट करते हैं। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर, ठीक है। तो इंगेज इन द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, ये वो एंटरप्रेन्योर होते हैं जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को का प्रोडक्शन करते हैं और उसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फॉर एग्जांपल सुभाष पालेकर, ठीक है, प्रमोट नेचुरल फार्मिंग इन द इंडिया। इंडिया के अंदर जो नेचुरल फार्मिंग है, आजकल नेचुरल फार्मिंग का बिजनेस भी बहुत ज्यादा हो गया है। बहुत से बड़े बड़े लोग अपना बिजनेस छोड़ के नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं, ठीक है, इससे बहुत ज्यादा फायदा है। और इसकी शुरुआत सबसे पहले करी थी सुभाष पालेकर ने। नेक्स्ट वन है रिटेल एंटरप्रेन्योर, ये क्या करते हैं, स्टैब्लिश अ बिजनेस दैट डील्स विद द सेल्स ऑफ गुड्स डायरेक्टली टू द एंड यूजर। ये क्या करते हैं, ये मार्केट से सामान लेते हैं, ये कंपनी से सामान लेते हैं, ठीक है, और डायरेक्टली इसको मार्केट में सेल आउट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल जेफ बेजोस का वैसे ही, बेजोस अमेजन पे क्या करते हैं, डायरेक्ट वहां पर छोटे छोटे बहुत सारे वेंडर्स हैं जो उस प्लेटफॉर्म को यूज करके प्रोडक्ट को बेचते हैं। नेक्स्ट है सर्विस एंटरप्रेन्योर, ये क्या कराते हैं, प्रोवाइड्स स्पेशलाइज्ड सर्विस टू कस्टमर्स, है ना। ये करते हैं, ये ना कस्टमर को स्पेशलाइज्ड सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। एग्जांपल ट्रेविस कैलेनिक, को फाउंडर ऑफ उबेर प्रोवाइडिंग राइड सर्विसेज। जो उबेर है उसके जो मालिक है, जो ये स्टार्टअप शुरू करा था, उनका नाम है ट्रेविस कैलेनिक, ठीक है, जिन्होंने की एक राइड सर्विस शुरू करी थी। नेक्स्ट वन है सोशल एंटरप्रेन्योर, सो फोकसेस ऑन क्रिएटिंग अ पॉजिटिव सोशल इम्पैक्ट व्हाइल आल्सो जनरेटिंग रेवेन्यू। तो जो सोशल एंटरप्रेन्योर होते हैं ये तो मतलब सोशल वर्कर, मतलब सोशल काम ज्यादा करते हैं, सोशल काम करके और उसके बाद से भी लोग रेवेन्यू जनरेट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल कैलाश सत्यार्थी, इन्होंने क्या करा, फाउंडर ऑफ बचपन बचाओ आंदोलन, ठीक है, उन्होंने क्या करा, चाइल्ड राइट्स के लिए काम करा, बच्चों के राइट्स से काम के लिए कहा कि बचपन बचाओ, उन्हें काम मत करवाओ, बच्चे से काम मत करवाओ उन्हें, ठीक है ना, अंडर एज में उनसे कोई भी वर्क नहीं करवाना है, ठीक है। तो इन्होंने ये आंदोलन चलाया और इससे इनका रिवेन्यू भी जनरेट हुआ। रिवेन्यू कैसे जनरेट होता है, तो जो भी ये जो है तो इनको एनजीओ के थ्रू, ठीक है, डोनेशंस मिलते हैं, फंडिंग होती है, ठीक है, तो इससे ये रिवेन्यू जनरेट करते हैं। जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन वो है बेस्ड ऑन द साइज ऑफ बिजनेस, है ना, बेस्ड ऑन द साइज ऑफ बिजनेस, कि बिजनेस किस तरीके का है, ठीक है ना, छोटा है, बड़ा है या मीडियम है, उसके अकॉर्डिंग अगर क्लासिफिकेशन करें तो ये 3 तरीके के होते हैं। पहला है स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योर, दूसरे होते हैं मीडियम साइज बिजनेस एंटरप्रेन्योर, और तीसरे होते हैं लार्ज साइज बिजनेस एंटरप्रेन्योर। सीधी बात है भाई, छोटा बिजनेस शुरू करोगे तो स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योर बनोगे, मीडियम साइज बिजनेस शुरू करोगे तो मीडियम साइज एंटरप्रेन्योर बनोगे, और लार्ज बिजनेस शुरू करोगे तो लार्ज बिजनेस एंटरप्रेन्योर बनोगे। एक एक करके पढ़ते हैं, समझते हैं विद एग्जांपल, है ना। तो पहला है स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योर, सो ऑपरेट्स अ बिजनेस ऑन स्मॉल स्केल विद लिमिटेड रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल लोकल बेकरी हो गई, किराना स्टोर हो गया, ब्यूटी सैलून हो गया, फूड स्टॉल हो गया। हाँ, दूसरा क्या है,
सेकंड वन है मीडियम साइज बिजनेस एंटरप्रेन्योर। इसमें है ऑपरेट्स अ बिजनेस विद मोर रिसोर्सेज देन अ स्मॉल बिजनेस बस लेस देन द लार्ज कॉर्पोरेशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल रीजनल रेस्टोरेंट चेन, ठीक है, गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, ठीक है, फर्नीचर कंपनी और आईटी सर्विस फर्म, ये सारे आते हैं मीडियम साइज बिजनेस एंटरप्रेन्योर में। एंड लास्ट वन है लार्ज साइज या लार्ज बिजनेस एंटरप्रेन्योर। ये कौन होते हैं? तो स्टैब्लिश्ड एंड ऑपरेट ए लार्ज स्केल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विद सिग्निफिकेंट रिसोर्सेज एंड ऑपरेशंस। जितने जितने बड़े बड़े बिजनेस हैं, चाहे है ना, जो बड़ी बड़ी कंपनी है, चाहे माइक्रोसॉफ्ट है, अमेजन है, टाटा मोटर्स है, रिलायंस है, मारुति सुजुकी है, हुंडई है, ये सारे के सारे क्या है, इनके जो भी मालिक हैं वो सारे क्या है? लार्ज बिजनेस एंटरप्रेन्योर। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। बट competence the skills required to become an entrepreneur। एंटरप्रेन्योर बनने के लिए कौन कौन से स्किल्स होनी चाहिए? ठीक है, तो सबसे पहला उसमें है क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, है ना। कोई भी एंटरप्रेन्योर तभी बनेगा जब उसके अंदर क्रिएटिविटी हो या फिर इनोवेशंस हो, सोचने की क्षमता होगी, कुछ नया सोच सके, कुछ नया कर सके, है ना, और जो भी प्रॉब्लम है उसको कुछ नए तरीके से सॉल्व कर सके जो कि मार्केट में एग्जिस्ट ना कर रही हो। सेकेंड वन है रिस्क टेकिंग एबिलिटी, सबसे इंपॉर्टेंट है ना। कोई भी आप बिजनेस या कोई भी स्टार्टअप शुरू कर रहे हो ना, तो उसके लिए रिस्क टेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए, आपके दिमाग में होना चाहिए कि हाँ ये बिजनेस फ्लॉप भी हो सकता है। फ्लॉप होगा तो आप क्या करेंगे? ठीक है, सो एंटरप्रेन्योर शुड बी विलिंग टू टेक रिस्क एंड दे शुड हैव द करेज टू परस्यू देयर आइडियाज इवन व्हेन फेस्ड विद अनसर्टेनिटी और फेलियर। थर्ड वन है लीडरशिप स्किल्स, है ना, उनके अंदर लीडरशिप स्किल्स होनी चाहिए, क्योंकि जब वो आप स्टार्टअप शुरू करेंगे, लोग आपसे जुड़ेंगे, आपका ऑर्गेनाइजेशन बढ़ेगा, तो लीडरशिप क्वालिटी होगी तभी आप अपने बिजनेस को आगे लेके जा पाओगे। सो एंटरप्रेन्योर शुड हैव द एबिलिटी टू लीड एंड मोटिवेट अ टीम ऑफ एम्प्लॉयज टुवर्ड्स अचीविंग कॉमन गोल्स। जो नेक्स्ट स्किल है वो होनी चाहिए कम्युनिकेशन स्किल, सबसे इंपॉर्टेंट है। ये जिसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल है ना, सो एंटरप्रेन्योर शुड हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स बोथ वर्बल एंड रिटन टू कन्वे देयर आइडियाज एंड प्लान्स इफेक्टिवली टू इन्वेस्टर कस्टमर्स एंड एम्प्लॉयज। कम्युनिकेशन स्किल होना बहुत जरूरी है। आप समझो ना, आपके दिमाग में आइडिया है, आपको लग रहा है कि नहीं मैं इसको स्टार्ट कर सकता हूँ, बट जब आपके दिमाग में आइडिया है और आप अपना स्टार्टअप शुरू कर रहे हो, तो वो जो आइडिया है वो किस तरीके से इन्वेस्टर्स को, जो आपके उस बिजनेस से पैसा लगाना चाहते हैं, कस्टमर्स को जो आपका सामान वो लेना चाहते हैं, जो सर्विस वो लेना चाहेंगे, है ना, या फिर जो एम्प्लॉयज है, आप अपने प्लान को उनको कैसे समझाओगे, उनको कैसे कन्विंस करोगे, ये स्किल सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपके अंदर ये स्किल है तो आप एक सक्सेसफुल बिजनेस सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्किल। ठीक है, तो कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए फाइनेंस की जरूरत होती है, और ये भी क्वालिटी होनी चाहिए कि किस तरीके से फाइनेंस को, है ना, किस तरीके से फाइनेंस अरेंज करना है और फिर उसको किस तरीके से मैनेज करना है। नेक्स्ट वन है मार्केटिंग स्किल, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो एंटरप्रेन्योर शुड हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्केटिंग टू आइडेंटिफाई देयर टारगेट मार्केट, प्रमोट देयर प्रोडक्ट्स सर्विसेज एंड एस्टेब्लिश देयर ब्रांड, है ना। तो ये बहुत जरूरी है। भाई देखो, हमने क्या करा, कोई भी किसी ने भी कोई स्टार्टअप शुरू करा तो हमें पता होना चाहिए कि जो वो स्टार्टअप हमने शुरू करा है, ठीक है, वो किस एरिया के लिए है, उसकी मार्केट क्या है, उस मार्केट को आइडेंटिफाई करना है और उस मार्केट में अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना है। नेक्स्ट है नेटवर्किंग स्किल, सबसे बढ़िया है। आजकल नेटवर्किंग वाले बिजनेस तो बहुत सारे चलते हैं। ठीक है, जैसे आरसीएम हो गया, एमवे हो गया, पहले आया था, अभी भी चल रहा है। तो ये क्वालिटी भी, नेटवर्क बनाने की क्वालिटी भी होनी चाहिए। सो एंटरप्रेन्योर शुड हैव द एबिलिटी टू बिल्ड स्ट्रांग नेटवर्क एंड एस्टैब्लिश रिलेशनशिप विद सप्लायर्स, कस्टमर एंड अदर एंटरप्रेन्योर्स। नेक्स्ट वन है फ्लेक्सिबिलिटी एंड एडॉप्टेबिलिटी। ठीक है, सो एंटरप्रेन्योर शुड बी फ्लेक्सिबल एंड adaptable to changes in the market and customer performance preferences। ठीक है, तो जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो, उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए कि जैसे ही मार्केट में चेंजेस आए,
तो अपने प्रोडक्ट को चेंज करें, अपने आइडिया को मॉडिफाई करें, या जो कस्टमर की प्रेफरेंस है उन पर फोकस करें और उनके अकॉर्डिंग अपनी सर्विस प्रोवाइड करें। नेक्स्ट वन है persistence and determination. So entrepreneurs should be persistent and determined to overcome obstacles, challenge on their entrepreneurial journey. तो जो भी एंटरप्रेन्योर है उसके अंदर परसिस्टेंस की क्वालिटी होनी चाहिए और डिटर्मिनेशन होना चाहिए उसके अंदर, कि जब वो अपने स्टार्टअप शुरू करे तो जितने भी ऑब्स्टेकल्स आए, जितने भी अवरोध आए, उन सबको वो ओवरकम करे। ठीक है, और जो भी चैलेंजेस आए हर चैलेंजेस को फेस करे और चैलेंजेस को शॉर्ट आउट करके आगे बढ़े। नेक्स्ट है टाइम मैनेजमेंट स्किल, सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंटरप्रेन्योर शुड हैव गुड टाइम मैनेजमेंट स्किल्स टू प्रायोरिटाइज टास्क एंड मैनेज देयर टाइम इफेक्टिवली। बहुत जरूरी है। देखो दुनिया में ना सबके पास 24 घंटे हैं, सब लोग 24 घंटे जो कुछ करना है सबको 24 घंटे के अंदर ही करना है। ठीक है, जो बड़ा बिजनेसमैन हो, जिन्होंने बहुत सा शुरू में स्टार्टअप करा, बहुत बड़े बिजनेसमैन बन गए। ठीक है, या जो अभी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो सबके पास 24 घंटे का ही टाइम होता है। चाहे वो कंपनी का ऑनर हो, चाहे वो कंपनी का एम्प्लॉय हो, ठीक है, चाहे वो कंपनी का मैनेजर हो, कोई भी हो, कोई बिजनेस हो, उनका जितने भी एम्प्लॉय, सबके पास सेम टाइम होता है। ठीक है, तो जो भी इंटरप्रेन्योर है तो वो हर एक आदमी का, उसके अंदर एक क्वालिटी होनी चाहिए कि हर एक आदमी के टाइम को वो मैनेज कर सके, कि किस बंदे से कितने देर में कौन सा काम करवाना है। उसे ये पता होना चाहिए कि कौन सा बंदा कितनी देर में कौन सा काम कर सकता है। ठीक है, तो उसके अंदर टाइम मैनेजमेंट स्किल भी होनी चाहिए, अदरवाइज लोग उसका टाइम किल करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है क्रिएटिव एंड डिजाइन थिंकिंग। ठीक है ना, तो क्रिएटिव एंड डिजाइन थिंकिंग आर टू interrelated concepts that are critical for problem solving and innovation in various fields। क्रिटिकल थिंकिंग और डिजाइन थिंकिंग देखो दोनों अलग अलग है, दोनों के बारे में एक करके पढ़ेंगे, समझेंगे कि दोनों है क्या। तो पहले पढ़ते हैं क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में। सो क्रिटिकल थिंकिंग इन्वॉल्व द जनरेशन ऑफ न्यू एंड इनोवेटिव आइडियाज दैट कैन एड्रेस प्रॉब्लम एंड चैलेंजेस। क्रिटिकल थिंकिंग के अंदर क्या होता है, आप नई सोच, मतलब कुछ नया सोचो, है ना, कुछ नई चीज इनोवेट करो, कुछ नया आइडिया लेकर आओ। ठीक है, जो आपकी प्रॉब्लम और चैलेंज से, जो आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड हो। इट इन्वॉल्व थिंकिंग आउटसाइड द बॉक्स, लुकिंग एट थिंग्स फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स एंड कमिंग अप विद ओरिजिनल एंड यूनिक सॉल्यूशन। देखो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक एग्जांपल दिया था कि आप किसी को अपनी प्रॉब्लम बताओगे तो आपको वो 10 आइडिया देंगे, है ना। अपनी प्रॉब्लम बताओ कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, किसी को बोले मेरे पास पैसे नहीं, तो आपको 10 लोग आइडिया देंगे उसको, 10 तरीके का। ठीक है, और आप किसी एक को अडॉप्ट करोगे, है ना। तो मार्केट में भी ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम है, दुनिया में ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, उसकी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन बहुत ज्यादा लोग राय हो जा देते हैं। तो जो एंटरप्रेन्योर होता है वो क्या करता है, हर एक प्रॉब्लम को एक डिफरेंट एंगल से देखता है, वैसा एंगल जिससे बाकी सब नहीं देख सकते हैं, और एक वो अलग सॉल्यूशन लेके आता है, डिफरेंट टाइप का सॉल्यूशन लेके आता है जो किसी के पास भी नहीं होता है। सो क्रिएटिव थिंकिंग स्किल्स इंक्लूड द एबिलिटी टू ब्रेनस्टॉर्म, इमेजिन, विजुअलाइज एंड थिंक क्रिटिकली। मतलब कि आपके दिमाग बिल्कुल, जो भी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स का मतलब क्या है कि उस बंदे के अंदर बहुत ज्यादा बढ़िया दिमाग, बहुत तेजी में काम कर रहा हो, इमेजिनेशन पावर बहुत होनी चाहिए, विजुअलाइजेशन होनी चाहिए कि अपनी प्रॉब्लम को विजुअलाइज कर रहा है। जब वो प्रॉब्लम को विजुअलाइज करेगा तभी जाके उसके डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशन उसको दिखने शुरू होंगे। ठीक है, अब दूसरा है डिजाइन थिंकिंग। सो डिजाइन थिंकिंग इज ए प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच दैट यूजेस empathy, experimentation and iterative design to create innovative solution। है ना, ये क्या प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है, इसके अंदर प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है उसका एक तरीका है। ठीक है, जिसके अंदर हम एम्पैथी है, एक्सपेरिमेंटेशन है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करेंगे हम, इटरेटिव डिजाइन टू क्रिएट इनोवेटिव सॉल्यूशन। इट इज अ यूजर सेंटर्ड अप्रोच दैट फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द एंड यूजर्स। एक्चुअली क्या था ना, ये यूजर सेंटर्ड अप्रोच होता है, मतलब यूजर को क्या चाहिए आप समझो, आपको नया कुछ नहीं सोचना है। ठीक है, अलग से कुछ नहीं सोचना है, किसी प्रॉब्लम को विजुलाइज नहीं करना, यहाँ पर क्या कि जो यूजर है उसको क्या चाहिए, उसके नीड को समझना है और उसके अकॉर्डिंग फिर प्रॉब्लम को सॉल्व करना है।
है ना, उसके बाद फिर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। सो डिजाइन थिंकिंग टिपिकली इन्वॉल्व 5 स्टेजेस। पहला है एम्पैथी, दूसरा है डिफाइन, तीसरा है आइडिएट, तीसरा है प्रोटोटाइप एंड फाइनल है टेस्ट। ठीक है, इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा करके पढ़ते हैं अभी। ठीक है, तो एम्पथाइज में क्या करना है बच्चों, इसमें क्या करेंगे हम, रिसर्च यूजर्स, योर यूजर्स नीड, जो आपके यूजर्स है उनकी जरूरत क्या है। ठीक है ना, फिर जो आप जरूरत पता चल गई, ठीक है ना, अब जो यूजर्स की जो नीड थी आपने उसको स्टेट करा, और जो सॉरी जो यूजर्स की नीड में प्रॉब्लम थी आपने उसको डिफाइन कर लिया। ठीक है, अब डिफाइन करने के बाद आइडिएट, तो चैलेंज एजम्पशंस एंड क्रिएट आइडिया। उसके लिए क्या करेंगे, आपको पता चल गया यूजर की प्रॉब्लम क्या है, जरूरत क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपने आइडिया बनाया। अब फिर उस आइडिया से क्या करा आपने, सॉल्यूशन को क्रिएट करा। अब उस जो सॉल्यूशन आपने क्रिएट करा है, जो सॉल्यूशन आपने बनाया है, फिर उसका आप ट्राई करोगे, है ना, कि ये सॉल्यूशन सही है कि नहीं है। सो इन कॉम्बिनेशन creative and design thinking can help individuals and organizations to generate fresh ideas, create unique solutions to complex problems, and improve overall innovation. So both approach required an open mind, curiosity, and a willingness to explore and experiment with new ideas and method. ठीक है, तो इसके लिए एक ओपन माइंडेड क्यूरियोसिटी वाला बंदा चाहिए, जिसके अंदर विलिंगनेस भी हो, है ना, कि नए आइडिया को ला सके, नए मेथड को ला सके, उन पे एक्सपेरिमेंट कर सके। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है द एंटरप्रेन्योरियल डिसीजन प्रोसेस, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं ईडीपी। हम ईडीपी चलेंगे। तो द ईडीपी refers to the series of steps that an entrepreneur takes in order to evaluate, develop, and ultimately launch a new business venture। है ना, किसी कोई भी एंटरप्रेन्योर है ना, वो अपने बिजनेस, जो बिजनेस वेंचर है उसको एवेलुएट करना चाह रहा है, डेवलप करना चाह रहा है, लॉन्च करना चाह रहा है, तो उसमें कौन कौन से स्टेप्स है, ठीक है, उनमें कौन कौन से स्टेप्स है, वो सारे स्टेप्स हम कहाँ पढ़ते हैं, ईडीपी में, एंटरप्रेन्योरियल डिसीजन प्रोसेस। तो एक एक स्टेप को भी यहाँ पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है बच्चों, तो पहला स्टेप है इसमें आइडेंटिफाइंग है बिजनेस अपॉर्चुनिटी। सबसे पहला है कि बिजनेस की अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करो, भैया कहाँ मौका मिल रहा है बिजनेस करने का। द फर्स्ट स्टेप इन द EDP is to identify a potential business opportunity. This could involve identifying an unmet customer need or a gap in the market that can be exploited. Important है, बहुत आसान भी है ना, कि आपको अपॉर्चुनिटी देखनी है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखनी है कि कहाँ पर बिजनेस हम कर सकते हैं, मार्केट में क्या किस चीज की जरूरत है और किस बिजनेस को हम स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा क्या है, एवुलुएट द अपॉर्चुनिटी। आपने अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई तो कर लिया, अब उसको आपको एवुलुएट भी करना पड़ेगा। तो वंस एन अपॉर्चुनिटी हैज बीन आइडेंटिफाइड, द एंटरप्रेन्योर मस्ट एवेल्युएट इट्स पोटेंशियल फॉर सक्सेस। है ना, एवेल्युएट करेंगे भैया कि मार्केट में ये चलेगा कि नहीं चलेगा, है ना। पता चला कि हमने इसको एवेल्युएट करा नहीं, हमें मौका दिखा, हमने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया, पर जब आगे चल के वो फ्लॉप हो गया। तो दिस इन्वॉल्व्स कंडक्टिंग मार्केट रिसर्च, assessing the competitive landscape and evaluating the feasibility of the आइडिया, कि जो आपने बिजनेस आइडिया दिया है वो फीजिबल है कि नहीं, है ना। नेक्स्ट वन है डेवलप डेवलपिंग अ बिजनेस प्लान। तो विद अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग of the opportunity and its potential, the entrepreneur must then develop comprehensive business plan that outline the strategy, goals and objective of the new venture। तो सबसे पहले आपने जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी थी आपने उसको आइडेंटिफाई कर लिया, समझ भी लिया बहुत बहुत सही तरीके से। फिर उस अपॉर्चुनिटी को आपने, उस अपॉर्चुनिटी जो है उसके पोटेंशियल को भी देख लिया मार्केट में, कि वो कितना पोटेंशियल उसका मार्केट में है। उसके बाद से क्या करना पड़ेगा आपको, बिजनेस प्लान डेवलप करना पड़ेगा, जिसके अंदर क्या करते हैं, उस बिजनेस को चलाने के लिए स्ट्रेटजीज बनाते हैं, गोल्स को सेट करते हैं, है ना, और जो नया वेंचर्स की ऑब्जेक्टिव क्या है ना, कि पर्पस क्या, ऑब्जेक्टिव क्या, किस क्यों उस वेंचर को हम लॉन्च करना चाहते हैं। तो ये सब किसमें आता है, डेवलपिंग अ बिजनेस प्लान। नेक्स्ट वन है सिक्योरिंग फंडिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो किसी भी बिजनेस को या किसी भी वेंचर को लॉन्च करने के लिए
है ना। फंडिंग की जरूरत होती है ना। तो जो भी एंटरप्रेन्योर है वो मतलब सिक्योर कर ले कि उसके पास किसी वेंचर को लॉन्च करने के लिए नेसेसरी फंडिंग है कि नहीं है। तो दिस में इन्वॉल्व सीकिंग इन्वेस्टमेंट फ्रॉम वेंचर कैपिटलिस्ट, एंजल इन्वेस्टर्स और क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म्स और ऑब्टेनिंग लोन फ्रॉम बैंकर्स और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। नेक्स्ट है बिल्डिंग अ टीम। आपने उसको लॉन्च कर दिया, जो नया वेंचर था, आपने उसकी फंडिंग भी कर ली, प्लान भी बना लिया। अब उसके लिए आपको एक टीम तैयार करनी पड़ेगी जो उस वेंचर को रन कर सके। तो विद फंडिंग सिक्योर्ड, द एंटरप्रेन्योर कैन begin building a team to support the business। इसमें क्या होगा, हायरिंग प्रोसेस होगा, एम्प्लॉयज को हायर करेंगे, कॉन्ट्रैक्टर को हायर करेंगे या कंसल्टेंट को भी हायर करते हैं, ठीक है, जो कि कुछ एक्सपर्टीज प्रोवाइड कराते हैं, है ना, या जो एक्सपर्ट होते हैं मार्केटिंग के, फाइनेंस के, ऑपरेशंस के, जो आपको लगातार एडवाइस देते रहते हैं। तो विद फंडिंग सिक्योर्ड, द एंटरप्रेन्योर कैन begin building a team to support the business. This may involve hiring employees, contractors, or consultants to provide expertise in key areas such as marketing, finance, and operations. Last one है launching the business। आखिर में क्या आएगा, अब फाइनली बिजनेस को लॉन्च कर देना है। तो फाइनली द एंटरप्रेन्योर मस्ट लॉन्च द न्यू वेंचर, ब्रिंगिंग द प्रोडक्ट और सर्विस टू मार्केट एंड स्टार्टिंग टू जनरेट रेवेन्यू। तो ये था कि द एंटरप्रेन्योरियल डिसीजन प्रोसेस, ईडीपी क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक है, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, द प्रोसेस ऑफ ईडीपी। ईडीपी के कौन कौन से प्रोसेस है, एक एक करके पढ़ेंगे इसको भी। द एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम इज अ comprehensive training program designed to help aspiring entrepreneurs start and run their own business। तो ईडीपी जो आपका एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम है, क्या है, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ठीक है, जो इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि जो भी एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर है, जो कि अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उनकी ये हेल्प कर सके। सो दिस प्रोग्राम एम्स टू प्रोवाइड पार्टिसिपेंट विद द स्किल्स, नॉलेज एंड रिसोर्सेज दे नीड टू रन देयर बिजनेस आइडियाज इनटू सक्सेसफुल वेंचर। आजकल ये ईडीपी बहुत ज्यादा चल रहा है, बहुत सी कंपनियां, गवर्नमेंट भी ईडीपी आजकल स्टार्ट कर रही है, लोगों को मोटिवेट कर रही है, एस्पायर कर रही है कि वो अपना कोई ना कोई स्टार्टअप शुरू करें, और इसमें गवर्नमेंट फाइनेंशियली हेल्प भी कर रही है। अब इसके फेजेस कौन कौन से हैं? पहला है प्री ट्रेनिंग फेज। फर्स्ट वन है प्री ट्रेनिंग फेज। तो दिस फेज इन्वॉल्व्स preparing for the program by identifying potential participants, assessing their readiness, and providing them with initial orientation and training to familiarize them with programs goal and expectation। तो प्री ट्रेनिंग फेज में क्या करेंगे इसके अंदर, है ना, इसके अंदर आप प्रोग्राम को प्रिपेयर करेंगे, पोटेंशियल पार्टिसिपेंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे कि हाँ, जो एक्चुअली में अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, एक्सेसिंग देयर रेडीनेस, उनके रेडीनेस को एक्सेस करेंगे, ठीक है, एंड प्रोवाइडिंग देम विद इनिशियल ओरिएंटेशन एंड ट्रेनिंग। और क्या करेंगे, उनको इनिशियल ट्रेंड करेंगे, उनका ओरिएंटेशन करेंगे, टू फैमिलराइज देम विद द प्रोग्राम्स गोल एंड एक्सपेक्टेशन, ठीक है, जिससे कि वो जो भी ये प्रोग्राम है, जो ईडीपी है ना, उससे, उसके गोल से, उसके एक्सपेक्टेशन से वो फैमिलियर हो सके। नेक्स्ट वन है, इसमें आगे बढ़ेंगे, जो सेकंड नेक्स्ट फेज है वो है ट्रेनिंग फेज। ट्रेनिंग फेज में क्या करना है, उन्हें ट्रेनिंग देनी है। तो ट्रेनिंग फेज इन्वॉल्व प्रोवाइडिंग पार्टिसिपेट विद द फाउंडेशनल नॉलेज एंड स्किल्स नीडेड टू स्टार्ट एंड रन सक्सेसफुल बिजनेस। आजकल जो सोलर पैनल लग रहे हैं, उसके लिए बहुत सी कंपनियां जो ईडीपी प्रोवाइड करा रही हैं, 7 दिन का, 10 दिन का, 15 दिन का, ठीक है। और उसमें क्या है कि जो उन्हें सिखा रही है किस तरीके से वो बिजनेस स्टार्ट करना है, किस तरीके से सोलर पैनल को जो है वो चलाना, उसके प्रोग्राम क्या है, गवर्नमेंट क्या क्या स्कीम दे रही है, तो ये सारे ट्रेनिंग भी चला रही है, और साथ उनका रहना खाना भी फ्री कर रही है। तो इस फेज में क्या होगा, द ट्रेनिंग फेज provides participant with the foundational knowledge and skills needed to start and run a successful business. This phase typically involves a series of workshops, seminars, and other training sessions covering various aspects of entrepreneurship। नेक्स्ट जो है लास्ट वन, वो है पोस्ट ट्रेनिंग फेज, कि भैया ट्रेनिंग अब हो गई, अब ट्रेनिंग के बाद क्या,
है ना। बच्चा जो ना, जब बच्चा बीटेक करता है वो भी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करता है, तो ट्रेनिंग के बाद क्या है ना, तो द पोस्ट ट्रेनिंग फेज इन्वॉल्व्स providing ongoing support and guidance to participants as they work to implement their business plans। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपने पार्टिसिपेंट्स को क्या करा, ट्रेनिंग दे दी। अब उस ट्रेनिंग के बाद जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं जो अपने बिजनेस प्लान को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, जो उनका बिजनेस प्लान है, जो स्टार्टअप प्लान है, उसको अगर इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो वहां से प्रॉपर गाइडेंस और सपोर्ट दी जाती है। तो मेंटर्स एंड कोचेस प्रोवाइड फीडबैक एंड असिस्टेंस टू हेल्प पार्टिसिपेंट ओवरकम चेंजेस एंड मैक्सिमाइज देयर चांसेस ऑफ सक्सेस। तो इसके लिए मेंटोर्स होते हैं, कोचेस होते हैं, ठीक है, जो अपना फीडबैक देते हैं पार्टिसिपेंट, जिससे कि वो चैलेंजेस को फेस कर सके और उनसे बाहर निकल सके, और अपने जो भी उनका वेंचर स्टार्ट करने वाले हैं उनके सक्सेस होने के चांसेस मैक्सिमाइज हो जाए। ठीक है बच्चों, फिर नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है ऑब्जेक्टिव ऑफ ईडीपी। ईडीपी के ऑब्जेक्टिव कौन कौन से हैं, चलो जी से पढ़ते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम बार टू, पहला क्या है, आइडेंटिफाई पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर। यहाँ से ना हमें पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर्स मिलेंगे, मतलब वो एंटरप्रेन्योर मिलेंगे जो एक्चुअली में अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं। दूसरा क्या है, डेवलप नॉलेज एंड स्किल्स ऑफ पार्टिसिपेंट्स, जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं इनके नॉलेज और स्किल्स को बढ़ाना। तीसरा है स्ट्रेंथन एंटरप्रेन्योरियल क्वालिटीज एंड मोटिवेशन, मतलब जो भी एंटरप्रेन्योरियल क्वालिटीज और मोटिवेशन है इसको, स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना है। नेक्स्ट वन है अंडरस्टैंड द प्रोसेस एंड प्रोसीजर ऑफ सेटिंग अप ए स्मॉल एंटरप्राइजेस, छोटा छोटे इंटरप्राइज को स्टार्ट करने का क्या प्रोसेस होता है, क्या प्रोसीजर होता है, उनको समझाना। नेक्स्ट वन है सेलेक्ट सुटेबल प्रोजेक्ट्स एंड प्रोडक्ट्स, जो भी आपके पार्टिसिपेंट हैं उनको आइडिया देना है कि आप छोटा कौन सा स्टार्टअप शुरू कर सकते हो, है ना, कौन सा प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हो या कौन सा प्रोडक्ट आप शुरू कर सकते हो, इसके लिए भी इस प्रोग्राम में समझाया जाता है। नेक्स्ट वन है प्रोवाइड फॉलो अप असिस्टेंस, और लास्ट वन है ट्रेन एंटरप्रेन्योर्स टू अंडरस्टैंड इन्वायरमेंटल थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज। तो उनको ये भी ट्रेन करा जाता है एंटरप्रेन्योर्स को, है ना, कि इन्वायरमेंटल थ्रेट्स क्या है या फिर इन्वायरमेंटल अपॉर्चुनिटी क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है वो है एवोल्यूशन ऑफ ईडीपी, है ना, चलिए इस ईडीपी को एवोल्यूएट करते हैं। So the evaluation of EDP involved assessing the effectiveness and impact of the program through goal assessment, participant feedback, outcome assessment and cost analysis। तो जब हम EDP की एवोल्यूशन करेंगे तो इसके अंदर क्या आएगा, कैसे इसका एवोल्यूशन होगा, ठीक है ना। तो हमने जो ईडीपी करा वो कितना इफेक्टिव है ना, उस प्रोग्राम का इम्पैक्ट कितना पड़ा है, कैसे पता चलेगा, गोल असेसमेंट, जो गोल सेट करा गया तो गोल अचीव हुआ कि नहीं, पार्टिसिपेंट का फीडबैक कैसा है ना, और जो आउटकम असेसमेंट है, मतलब कि आउट हमने जो इतना कुछ दिया उसका आउटकम आउटकम हमें क्या मिला, और कॉस्ट एनालिसिस। तो इन सारी चीजों से हम ईडीपी का एवेल्युएशन करते हैं। द रिजल्ट्स ऑफ द एवेल्युएशन हेल्प आइडेंटिफाई एरियाज for improvement to enhance the program effectiveness in achieving its goal। ठीक है ना, इस एवोल्यूशन रिजल्ट ये है कि जो भी उन एरिया को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है ना, जिनको हम इम्प्रूव कर सके, ठीक है, जिसको हम इम्प्रूव कर सके, और जो प्रोग्राम है जो उसका गोल है उसको इफेक्टिवली अचीव कर सके। नेक्स्ट वन है एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट ट्रेनिंग, ईडीटी। ठीक है, सो द एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट ट्रेनिंग इज अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स प्रोवाइडिंग एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स एंड स्मॉल बिजनेस ओनर्स विद द नॉलेज, स्किल्स एंड रिसोर्सेस नीडेड टू स्टार्ट एंड ग्रो देयर बिजनेस। ठीक है ना। सो जो एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोसेस में क्या होता है, इसके अंदर क्या करते हैं, जो भी आपके एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर हैं, जो कि मतलब स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, या छोटे बिजनेस मालिक हैं जो छोटा बिजनेस चलाते हैं ना, ठीक है, तो उनके अंदर क्या करते हैं, उनको हम नॉलेज प्रोवाइड कराते हैं, स्किल्स देते हैं, उनको बताते हैं, और रिसोर्सेस बताते हैं किसी भी कि अपने बिजनेस को वो कैसे स्टार्ट करें अगर स्टार्ट करना है, और जो पहले से बिजनेस चला रहे हैं छोटे छोटे, अपने बिजनेस को कैसे बढ़ाएं। तो ये सारी जानकारियां, है ना, वो एक एंटरप्रेन्योर को दी जाती है इन एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट ट्रेनिंग में। सो द ट्रेनिंग टिपिकली कवर्स a wide range of topics including market analysis, financial management,
मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, लीगल एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस एंड रिस्क मैनेजमेंट। ट्रेनिंग के अंदर हम बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करते हैं, है ना। उसमें मेन मेन क्या है, उसमें मार्केटिंग एनालिसिस है, ठीक है, कि मार्केट एनालिसिस करेंगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट है कि फाइनेंस को कैसे मैनेज करेंगे। मार्केटिंग स्ट्रेटजी है कि किस तरीके से मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाए जिससे कि वो प्रोडक्ट सक्सेसफुली लॉन्च हो सके। लीगल एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस, है ना, कि जो भी उसके लिए लीगल या रेगुलेटरी है, जो भी सरकार की जो भी प्रावधान है, जो भी चीजें हैं, उसको कैसे सॉर्ट आउट करें। एंड रिस्क मैनेजमेंट। सो द गोल ऑफ सच ट्रेनिंग इज टू हेल्प एंटरप्रेन्योर build the capacity and confidence necessary to start and run successful business। तो इस ट्रेनिंग का जो मेन गोल क्या होता है, मेन गोल यही है कि जो भी एंटरप्रेन्योर है, अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है तो उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस लेके आना, उसके अंदर उस कैपेसिटी को बिल्डअप करना, जिससे कि उस बिजनेस को स्टार्ट कर सके और सक्सेसफुल रन कर सके। एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट ट्रेनिंग में बी ऑफर्ड थ्रू वेरियस चैनल्स, ठीक है ना, सच एस गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम, बिजनेस इंक्यूबेटर्स, एक्सेलरेटर्स एंड प्राइवेट ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स, ठीक है ना। तो जो आपका एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट चैनल से ऑफर्ड होते हैं। जैसे कि गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम से होते हैं, सरकार बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम चला रही है। बिजनेस इंक्यूबेटर्स भी होते हैं, ठीक है, एक्सेलरेटर्स होते हैं, प्राइवेट ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स भी होते हैं। तो आज हमने आइडिया टू बिजनेस मॉडल का यूनिट नंबर 3 पढ़ा, ठीक है ना। उसमें हमने पढ़ा कि एंटरप्रेन्योर क्या होते हैं, है ना। और बहुत इंटरेस्टिंग था। मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि आज टॉपिक में क्या कवर करा हमने। हमने पढ़ा कि एंटरप्रेन्योर क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर, कितने टाइप्स के एंटरप्रेन्योर होते हैं, ठीक है ना। फिर उसके लिए इसकी क्या क्या, किसी भी आपको एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। फिर हमने पढ़ा क्रिटिकल एंड डिजाइन थिंकिंग। फिर हमने पढ़ा ईडीपी, द एंटरप्रेन्योरियल डिसीजन प्रोसेस। देन हमने पढ़ा द प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम। लास्ट पढ़ा एवोल्यूशन ऑफ ईडीपी। तो ये सारे टॉपिक्स हमने पढ़े आज। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था ये, बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिट थी, ठीक है। होप सो कि आपको समझ में आया होगा ये, ठीक है ना। और अच्छे से पढ़ेंगे इसको, आप एक बार इसकी थोड़ी स्टडी भी करेंगे तो आपके सारे टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे। खुश रहें, अच्छी तरीके से पढ़ाई करें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान दें। थैंक यू।